कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बिहार एसआई, बिहार सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी लगातार 2018 से ही आ रहा है और आज बिहार के वैसे कोई भी युवा जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एप्रोप्रिएट हाइट है, वो दरोगा बनने को लेकर हर संभव प्रयास करते हैं। कंपटीशन काफी तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आप थोड़ा बहुत अलग नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो बिहार एसआई के परीक्षा में करंट अफेयर अर्थात समसामयिक घटना का काफी अहम रोल होता है और 1717 पोस्ट की वैकेंसी सबसे पहले आई थी, फिर 2446, फिर 2213 और फिर 1275 और आगे अनुमान है 2024 में 2000 के आसपास वैकेंसी आने का एक अनुमान है। और जो पिछला दो परीक्षा हुआ है 1275 और 2213, उसमें सामान्य तौर पर जो है 1275 वालों का ही परीक्षा, प्रीलिम्स का परीक्षा दिसंबर के माह में हुआ, 2213 वालों का परीक्षा भी दिसंबर के माह में हुआ। और अभी रोजगार बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वैकेंसी आने की संभावना है और संभवतः आप मान के चलिए जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपका परीक्षा दिसंबर 2024 में होना चाहिए। अगर वैकेंसी अगस्त सितंबर 2024 में आ जाता है तो आपका परीक्षा दिसंबर 2024 में होनी चाहिए। परीक्षा में करंट का एक अहम रोल रहा है। करंट एवरेज औसत रूप से अगर आप देखेंगे तो 15 करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और 1275 वाला में तो मेंस में भी कुछ करंट के प्रश्न जो है आपको पूछ लिए गए थे। तो मेंस में थोड़ा सा करंट का कम महत्व होता है, परंतु प्रीलिम्स में करंट का बहुत ही अहम महत्व होता है। और 15 क्वेश्चन एवरेज औसत हो सकता है, 5 क्वेश्चन आगे भी बढ़ जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन पीछे भी घट जाए। एक औसतन अगर देखा जाए तो करंट के 15 सवाल जो है आपके परीक्षा में आता है। तो करंट का एक अहम रोल बिहार एसआई प्रीलिम्स को पास करने में हो जाता है। तो अभी करंट के सिलेबस को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे और यहाँ पर समस्या ये है कि विद्यार्थी को ये पता ही नहीं रहता है कि करंट में हमें पढ़ना क्या है। अभी जो 5 से 10 मिनट का सेशन होगा, इस सेशन में हम आपको ये बात बताएंगे कि बिहार एसआई कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बिहार में बनना चाह रहे हैं, तो करंट के 20-21 टॉपिक है, उस 20-21 टॉपिक को जो है आपको करना है। और ये जो 20-21 टॉपिक है ये हम आपको अपने मन से तैयार नहीं कर दिए हैं, बल्कि ये 20-21 टॉपिक जो 1275 पोस्ट प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, 2213 प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है और 2446 प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है, उन सभी एग्जाम में पूछे गए करंट के प्रश्नों को आधार बनाते हुए ये 20-21 टॉपिक हम आपके लिए चूज किए हैं। और अगर आप इस 20-21 टॉपिक को कर लेते हैं तो करंट में आप काफी बेहतर करके आएंगे। 100% तो नहीं ही हो सकता है, लेकिन 15 अगर आ रहा है तो 10-12 करंट आप आराम से करके आ सकते हैं। तो कौन से वे 20-21 टॉपिक है उसकी चर्चा कर देते हैं। और यहां पर एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, अनेकों पब्लिकेशन के करंट के बुक निकलते हैं, आप किसी भी एक पब्लिकेशन के करंट के बुक को लेकर के जो हम आपको 21 टॉपिक बताएंगे उस 21 टॉपिक को आप कर लीजिएगा। जिस भी पब्लिकेशन का भाषा आपको अच्छा लगता है, सरल लगता है, जो आपको समझ में आता है, किसी भी एक पब्लिकेशन का करंट का बुक लेकर के आप इन टॉपिकों को कर लेंगे और फिर आप करंट में काफी बेहतर करेंगे। तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी है बिहार एसआई 2024 करंट अफेयर इंपोर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ 2446 पोस्ट, 2213 और 1275। और देखिए ये जो 20-21 टॉपिक है, ये 20-21 टॉपिक में अगर हम लोग आए तो पहला टॉपिक, और टॉपिक के साथ साथ जो है हम
कुछ प्रश्न भी लगा दिए हैं और विशेष तौर पर ये करंट के वैसे पूछे हुए प्रश्न है जो 1275 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, पहला सिटिंग और दूसरा सिटिंग। उन प्रश्नों को इन टॉपिकों के साथ हमने अटैच कर दिया है ताकि आप देख सके कि हाँ सच में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। और आज के डेट में तो प्रूफ देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इतना गलत धारणाएं, इतनी गलत चीजें मार्केट में चल रही हैं कि देखिए जैसे बहुत सारी बातें हैं। खैर उन चीजों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रूफ हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। तो जो पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 1275 में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुरस्कार से संबंधित है ये। और आपको यहां पर देखिए पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, लेकिन यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है जैसे भारत रत्न हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, मूर्ति देवी पुरस्कार हो गए, इसके बाद जो है आपको बिहारी पुरस्कार हो गए, तमाम पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है उन पुरस्कारों को आपको देखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, रेमन मैगसेसे अवार्ड हो गए, इन चीजों को आपको करना है। फिर दूसरा टॉपिक है नियुक्तियां। राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्तियां होती है जैसे भारत के सीबीसी कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के महान्यायवादी कौन है। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में यूएनओ के महासचिव कौन है, यूएनओ के 78वीं सत्र की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार की चीज। और यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। मतलब जो है सियाचिन में तैनात होने वाली, सियाचिन में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है ये बताना है। तो दूसरा टॉपिक से आपको ये हो गया। फिर तीसरा टॉपिक है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए 1275 वाले परीक्षा में राज्यपाल मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया था, परंतु उससे पहले 2213 में आप जाइएगा तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे गए हैं और 2446 में भी संभवतः पूछे गए हैं। तो पहले पूछे गए हैं, समझ गए? तो ये भी आपके लिए एक जरूरी हो जाता है। फिर प्रमुख पुस्तक और लेखक। प्रमुख पुस्तक और लेखक की अगर आप बात करेंगे तो प्लेइंग इट माय वे किसकी रचना है, 1275 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फिर जो है एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, ये भी 1275 का पूछा हुआ है। अगला टॉपिक है आपको प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल। मतलब कौन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। जैसे मान लिया जाए साक्षी मलिक है, उसका संबंध किस खेल से है, सानिया मिर्जा है, उसका संबंध किस खेल से है, लियोनेल मेसी है, उसका संबंध किस खेल से है। इस प्रकार के प्रश्न 1275 में भी पूछे गए हैं, 2446 में भी, 2213 में भी पूछे गए हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, 1275 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फिर पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है। सभी टॉपिक से प्रश्न जो है आपको पूछे गए हैं। तो प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल हो गया। फिर आगामी होने वाला खेल प्रतियोगिता, जैसे 2021 में ओलंपिक गेम जापान के टोक्यो में हुआ, 2024 में कहां होगा, 2028 में कहां होगा, 2023 में क्रिकेट विश्व कप भारत में हुआ, 2027 में क्रिकेट विश्व कप कहां होगा। इस प्रकार के प्रश्न 1275 वाले में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले के 2213 और 2446 वाले में पूछे गए थे। फिर प्रमुख सम्मेलन की अगर आप बात करेंगे तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, ये प्रश्न आपको सम्मेलन से पूछे गए हैं। मोटोजीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो सम्मेलन से ये तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक की अगर आप बात करेंगे तो अगला टॉपिक है आपको प्रमुख सूचकांक। और प्रमुख सूचकांक में देखिए जैसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, गरीबी सूचकांक है, लोकतंत्र सूचकांक है। सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, भारत का स्थान क्या है, पहला स्थान पे कौन देश है, अंतिम स्थान पे कौन देश है, इस प्रकार के प्रश्न तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है 1275 जो प्रीलिम्स का परीक्षा हो उसमें पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। फिर दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला टॉपिक आपको है
प्रमुख युद्धाभ्यास इस बार नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 1275 मेंस में युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपको प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन लॉन्च किया है, योजना से संबंधित ही प्रश्न है। अगला टॉपिक है आपको त्योहार और संबंधित राज्य, कौन त्योहार कौन राज्य में मनाया जाता है। जैसे जल्लीकट्टू हो गया, कहाँ मनाया जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, इसकी हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। वो अगला टॉपिक है वह है आपको जीआई टैग। खैर जीआई टैग 1275 वाला में नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। फिर अगला टॉपिक लोकसभा चुनाव 2024 है। अगर आपका परीक्षा दिसंबर 2024 में हो जाता है तो आप मान करके चलिए लोकसभा चुनाव से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां से पूछा जाता है। फिर प्रमुख ऐप हो गया, यहाँ पर एक प्रश्न आपको नजर आ रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिर आपको एक प्रश्न 1275 में यह भी पूछा गया, किस मंत्रालय ने ई सरस ऐप लॉन्च किया है। तो प्रमुख एप्लीकेशन से भी जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक की और अगर हम लोग आए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। फिर दिवस और थीम से पूछा जाता है, लेंगे किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होता है वह प्रमुख ऑपरेशन प्रथम महिला नियुक्तियां, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रमुख ऑपरेशन जैसे आपको 1275 में पूछा गया है, गरुड़ ऑपरेशन जो है आपको क्या है। फिर प्रमुख प्रोजेक्ट में 75 आई प्रोजेक्ट क्या है। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, क्रिकेट विश्व कप 2023 से संबंधित आपको है। फिर महत्वपूर्ण विधेयक, तो ये सब आप देख सकते हैं। ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। फिर आपको प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है। फिर आपको दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मल्लोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब कौन जीता, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, खेल से संबंधित घटना है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में कौन सा सही है, खेल से संबंधित घटना है। फिर आपको ये जो है ये भी खेल से संबंधित घटना है। फिर आपको भारत की संसद के द्वारा जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं ये भी आपको पूछे गए। अगर आप 2024 में बिहार एसआई के आने वाले वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पहले बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है 2446 पोस्ट के लिए, 2213 पोस्ट के लिए और 1275 पोस्ट के लिए, उन सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाते हुए ये 21 टॉपिक जो है बिहार एसआई 2024 जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए करंट के ये 21 टॉपिक हम आपके लिए चूज किए हैं। महत्वपूर्ण पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीसरा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 28 राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है। चौथा, प्रमुख पुस्तक और लेखक, एक वर्ष के भीतर जो है प्रमुख खिलाड़ी के द्वारा, प्रमुख विद्वान के द्वारा जो तमाम प्रकार की पुस्तक की रचना की गई है वो। फिर प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल। फिर छठा, आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख सूचकांक, प्रमुख युद्ध अभ्यास, प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, त्योहार और संबंधित राज्य, जीआई टैग, लोकसभा चुनाव 2024, प्रमुख ऐप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रमुख दिवस व उसके थीम, प्रथम महिला नियुक्ति, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख प्रोजेक्ट, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण विधेयक। ये टोटल 21 टॉपिक है और किसी भी बुक को उठा करके आप कर सकते हैं, किसी भी बुक को उठा करके जो है आप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, सच्ची लगन के साथ सही दिशा में काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा में सफल होंगे। और हम यही कामना करेंगे ईश्वर से कि आप अपने लक्ष्य को पाने में निश्चित तौर पर सफल हो।